हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडस्ट्रीज में कौन कौन से टाइप के फ्यूज यूज होते हैं और उनकी क्या क्या एप्लीकेशन होती है। पहला है किटकैट फ्यूज, जिन्हें रिवायरेबल फ्यूज भी बोलते हैं। दूसरा एचआरसी फ्यूज, जिन्हें हायर अपस्ट्रीम कैपेसिटी फ्यूज बोलते हैं। और तीसरा है सेमीकंडक्टर फ्यूज। किटकैट फ्यूज को सेमी एनक्लोज फ्यूज और रिवायरेबल फ्यूज भी बोला जाता है। रिवायरेबल फ्यूज इसलिए क्योंकि इनकी वायर मेल्ट होने पे हम दोबारा से चेंज कर सकते हैं और फ्यूज को यूज कर सकते हैं। किटकैट फ्यूज पहले आपने देखा होगा घरों में यूज होते थे, पर अब तो घरों में एमसीबी और आरसीसी भी यूज होते हैं या आरसीबीओ यूज होते हैं। इंडस्ट्रीज में जहाँ पे स्मॉल स्केल एप्लीकेशन होती है या जहाँ पे लो करंट एप्लीकेशन होती है, वहाँ पे किटकैट फ्यूज यूज होते हैं। जैसे कि अगर टेम्प्रेरी सेटअप या यूटिलिटी सेटअप लगाते हैं तो उस केस में हम किटकैट फ्यूज को यूज करते हैं, जहाँ पे सिर्फ वेल्डिंग मशीन और ग्राइंडर यूज होते हैं। किटकैट फ्यूज के दो पार्ट होते हैं, एक होता है फ्यूज बेस और एक होता है फ्यूज वायर। जो फ्यूज वायर होती है वो लेड और टिन के अलॉय की बनती है, क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। इंटरव्यू में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम किटकैट फ्यूज में कॉपर वायर क्यों नहीं यूज करते। तो उसका रीजन ये है कि कॉपर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है और जो रेजिस्टेंस होती है वो कम होती है। तो ओवर करंट की कंडीशन में सर्किट ब्रेक नहीं होगा क्योंकि वायर मेल्ट नहीं होगी। अगला आता है हमारा एचआरसी फ्यूज। एचआरसी फ्यूज को हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज बोला जाता है, क्योंकि इनकी जो रप्चरिंग कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। इंडस्ट्रीज में ज़्यादा एचआरसी फ्यूज यूज होते हैं क्योंकि ओवर करंट की कंडीशन में एचआरसी फ्यूज एकदम से मेल्ट नहीं होते, कुछ मिली सेकेंड तक होल्ड करते हैं, और अगर करंट रेटेड करंट से ज़्यादा ही रहता है तब वो मेल्ट होते हैं। अगर किटकैट फ्यूज की बात करें तो किटकैट फ्यूज ओवर करंट की कंडीशन में एकदम से मेल्ट हो जाते हैं। अगर एक एग्जांपल लेके समझते हैं, अगर हमारा 100 एम्पेयर का फ्यूज है और करंट 100 एम्पेयर से ज़्यादा जाता है तो उस कंडीशन में जो किटकैट फ्यूज है वो एकदम से ब्लो ऑफ हो जाएंगे, मगर जो एचआरसी फ्यूज हैं वो कुछ मिली सेकेंड्स तक रुकेंगे, और अगर करंट वापस नॉर्मल हो जाता है तो वो ब्लो ऑफ नहीं होंगे। अगर करंट ज़्यादा ही रहता है तभी वो ब्लो ऑफ होंगे, क्योंकि अगर बार बार फ्यूज उड़ने लगे तो हमें बार बार फ्यूज चेंज करने पड़ेंगे, तो इंडस्ट्री में ज़्यादा टाइम ब्रेकडाउन ही रहेगा। तो इसीलिए इंडस्ट्रीज में हायर करंट एप्लीकेशन में ज़्यादातर एचआरसी फ्यूज ही यूज होते हैं। इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाई करंट एप्लीकेशन में एचआरसी फ्यूज को क्यों यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में, किटकैट फ्यूज को क्यों नहीं। तो उसका रीजन यही है। पहला रीजन, जो किटकैट फ्यूज होता है वो एकदम से नहीं उड़ता है, कुछ मिली सेकेंड होल्ड करता है सर्किट को। और दूसरा रीजन है इनवर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक। इनवर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है कि जितना करंट रेटेड करंट से ज़्यादा होगा उतना ही फ्यूज का ब्लो ऑफ टाइम कम होगा। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, जिस हिसाब से करंट बढ़ रहा है उस हिसाब से जो ब्लो ऑफ होने का टाइम है वो कम हो रहा है। जहाँ पे करंट कम है, ब्लो ऑफ होने का टाइम ज़्यादा है। यही इनवर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है। इन्हीं दो कारणों की वजह से इंडस्ट्रीज में ज़्यादातर एचआरसी फ्यूज यूज होते हैं। अगला आता है सेमीकंडक्टर फ्यूज। सेमीकंडक्टर फ्यूज वहाँ पे यूज होते हैं जहाँ पे वीएफडीज लगी होती है या जहाँ पे एचएमआईज लगी होती हैं, मतलब जहाँ पे सेंसिटिव सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लगे होते हैं, जैसे कि थायरिस्टर, पावर सप्लाई, एससीआर, रेक्टिफायर, आईजीबीटीज। सेमीकंडक्टर फ्यूज को हाई स्पीड फ्यूज और अल्ट्रा रैपिड फ्यूज भी बोला जाता है। इसका ये रीजन है कि ये इनका जो रिएक्शन टाइम होता है वो बहुत कम होता है। इसीलिए ऑटोमेशन सेक्टर में जहाँ पे हमारे सेंसिटिव सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूज होते हैं, वहाँ पे जो सेमीकंडक्टर फ्यूज ही यूज होते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको क्लियर हुआ होगा कि हमें कौन सा फ्यूज कहाँ पे लगाना है और कौन सा फ्यूज इंडस्ट्रीज में कहाँ पे यूज होता है। अगर अभी भी आपके पास कोई फ्यूजेस से रिलेटेड, इंडस्ट्री में यूज होने वाले फ्यूजेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।